छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए मनाया जाता है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में ये त्योहार अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, जल, अग्नि, वायु और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का एक उत्सव है। ये पर्व मानव और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। छठ पूजा की उत्पत्ति। छठ पूजा की परंपरा बहुत प्राचीन है। माना जाता है कि ये पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है, जब ऋषि मुनि बिना किसी मूर्ति या मंदिर के सीधे सूर्य की उपासना करते थे। कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्री छठी मैया, जिन्हें उषा या कात्यायनी देवी भी कहा गया है, की पूजा करने से संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना राज्य खो चुके थे, तब कुंती और द्रौपदी ने छठी मैया की पूजा की थी ताकि उनके पुत्रों को फिर से सफलता और सम्मान मिले। छठ पूजा की मान्यता। छठ पूजा में सूर्यदेव को अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य और उदयमान यानी उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हम जीवन के दोनों पक्षों यानी उदय और अस्त यानी खुशी और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। सूर्य को स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य की किरणें शरीर में जीवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। इसलिए छठ पर्व न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। छठ पूजा का समय और तिथियां। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, अर्थात दीपावली के छठे दिन। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व अत्यंत नियम और शुद्धता के साथ मनाया जाता है। 4 दिन की पूजा विधि। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन भक्तजन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद घर की सफाई करके शुद्ध भोजन बनाते हैं। भोजन में आमतौर पर लौकी चावल या चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। भक्त इस भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं और अगले दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरा दिन खरना। ये दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त पूरा दिन निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं। गुड़, चावल और दूध से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर सूर्य को अर्पित किया जाता है। इसके बाद ये प्रसाद सभी परिवारजनों और पड़ोसियों में बांटा जाता है। खरना के बाद व्रती अगले 36 घंटे तक बिना अन्न जल के उपवास रखता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन शाम को व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देता है। इस समय घाटों पर अद्भुत दृश्य होता है। महिलाएं सिर पे टोकरी में ठेकुआ, केला, गन्ना, नारियल और दीपक लेकर सूर्य को नमन करती हैं। घाटों पर भक्ति गीत और छठी मैया के जयकारे गूंजते हैं। ये दृश्य अपार श्रद्धा और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त जल में खड़े होकर सूर्य को नमन करते हैं और अपने परिवार, समाज और संतान की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद व्रत का समापन होता है और व्रती पारण करती हैं, यानी व्रत खोलने के लिए प्रसाद ग्रहण करती हैं। छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश। छठ पूजा केवल सूर्य उपासना नहीं, बल्कि संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर प्रकृति के साथ संतुलन बनाना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं और कई पुरुष भी बिना अन्न जल के रहते हैं। ये आत्मसंयम का सर्वोच्च उदाहरण है। सूर्य की उपासना करके वे अपने भीतर की ऊर्जा और सकारात्मकता को जागृत करती हैं। छठी गीत और लोक संस्कृति। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत इस पर्व की आत्मा है। इन गीतों में माँ छठी, सूर्यदेव और परिवार के सदस्यों के लिए आशीर्वाद की भावनाएं होती हैं। लोकगीतों में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। केला के पात पे उगेलन सूरज देव, नीम के पात पे ठाढ़ी छठी मैया। इन गीतों की मधुर ध्वनि घाटों पर गूंजती है और वातावरण में भक्ति का भाव भर देती है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण। छठ पूजा का प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपयोगी है। सुबह और शाम सूर्य की किरणें शरीर को विटामिन डी प्रदान करती हैं। नदी या तालाब के जल में खड़े रहने से शरीर में ऊर्जा संतुलन होता है। उपवास और सात्विक आहार से शरीर का डिटॉक्स होता है। इस प्रकार ये पर्व स्वास्थ्य, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने वाला है। निष्कर्ष: छठ पूजा भारतीय संस्कृति का वो पर्व है जो आस्था, प्रकृति, विज्ञान और भक्ति का संगम है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सूर्य सबका है, उसकी किरणें किसी में भेद नहीं करती। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी समानता, दया और प्रेम से सभी का सम्मान करना चाहिए। छठ पूजा नारी शक्ति, आत्मबल और पवित्रता का प्रतीक है। इस पर्व के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि जीवन में सफलता और सुख तभी मिलते हैं जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय छठी मैया।